अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमारे पास 9th क्लास मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है सर्कुलर मेजर। इस वीडियो में डिग्री और रेडियन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री और रेडियन ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या होती। अब डिग्री के बारे में आप देखें या सुने तो आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री एंड एक्सेट्रा। डिग्री के जो वर्ड है वो अगर आपके माइंड में आए तो उसके साथ ही आपके माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि हमारे पास डिग्रीज भी जो है एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270, 360, कोई भी एंगल हो सकता है। लेकिन रेडियन क्या चीज़ होती है? अब डिग्री और रेडियन ये दोनों जो हैं हमारे पास यूनिट्स हैं एंगल को मेजर करने के लिए। डिग्री के बारे में तो सबने पढ़ा और सुना हुआ है, लेकिन रेडियन क्या होता है? सबसे पहले अब हम ये चीज़ देखेंगे कि 1 रेडियन क्या चीज़ होती है। रेडियन को हम शॉर्ट फॉर्म RAD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 1 रेडियन एंड 1 के ऊपर स्मॉल c डाल के ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री को हम 1 के ऊपर छोटा सा o डाल के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स o को हाफ कर दो या ऊपर c लगा दो पावर में, तो वो हमारे पास रेडियन बन जाता है। अब सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि 1 रेडियन क्या चीज़ होती है। अब 1 रेडियन की हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि अगर एक सर्कल है डेफिनेटली उसका रेडियस होगा और उसमें एक आर्क हो जो रेडियस की लेंथ की हो और उसमें से हमारे पास एक यकीनन बाइसेक्टर बनेगा, उसका जो सेंट्रल एंगल हमारे पास होगा वो 1 रेडियन होगा। मीन्स हमारे पास एक सर्कल है और उसका रेडियस है r। अब ये वाली जो लाइन है रेडियस वाली, ये सेम लेंथ की लाइन अगर मैं ऐसे ही ड्रॉ करूं और इसी लाइन को अगर मैं इसके सर्कल के साथ बेंड कर दूं या इस पे ड्रॉप कर दूं, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है यहाँ तक आई है, ये हमारे पास आर्क बन गई है और ये लाइन मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ की थी वो रेडियस की लेंथ की थी और उसको बेंड करने के बाद हमारे पास आर्क यहाँ तक आई है। मीन्स इस आर्क का और इस रेडियस का जो लेंथ है, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। यहाँ से बाइसेक्टर ड्रॉ हो सकता है ना। अब बाइसेक्टर क्या चीज़ होती है? मीन्स अगर दो रेडियाई और एक आर्क से मिल के जो सेक्शन बने हमारे पास वो सेक्टर होता है। लाइक जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस होता है, इस फॉर्म का सेक्टर होता है कि दो रेडियाई और एक आर्क मिलके हमारे पास सेक्टर बनाते। 1 रेडियन के डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर हमारे पास सर्कल का रेडियस और उसकी आर्क की लेंथ एक जैसी हो तो उसका जो सेंट्रल एंगल होगा हमारे पास वो 1 रेडियन होगा। अब ये हमारे पास आर्क की लेंथ है, यहाँ पे है हमारे पास थीटा और ये है आर। अब इस वाली चीज से हमारे पास एक फार्मूला निकलता है, L इक्वल्स टू आर थीटा। बास बुक्स में यहाँ पे एड की जगह S लिखा होता है, मीन्स S इक्वल्स टू आर थीटा। L और S हमारे पास
लेंथ ऑफ आर्क है। आर हमारे पास रेडियस है और थीटा हमारे पास एंगल होगा। ये वाला जो फार्मूला है ये हमें आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल के दरमियान में रिलेशन बताता है। अब अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ तक थीटा 1 रेडियन था। अगर आर्क लेंथ रिड्यूस कर दूं, मीन्स अगर लेट्स सपोज आर्क लेंथ मैंने हाफ कर दिया है, एंगल हमारे पास यहाँ तक 1 था, तो एंगल रिड्यूस होके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रेडियन। और यही आर्क लेंथ अगर मैं डबल कर दूं, लेट्स सपोज यहाँ तक बन रही है, तो ये वाला एंगल इंक्रीज होके 2 रेडियन हो जाएगा। अब आपने ये चीज़ नोट की कि मैंने अगर जो आर्क लेंथ है वो रिड्यूस की तो एंगल भी रिड्यूस हो गया, और अगर आर्क लेंथ मैंने एक्सीड कर दी, मीन्स इंक्रीज कर दी, तो वो हमारे पास एंगल भी इंक्रीज हो गया। जो आर्क लेंथ है और ये एंगल थीटा ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर्क जो रेडियस है वो हमारे पास फिक्स होगा। ये एक सर्कल है हमारे पास, इसको अगर मैं 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर दूं, यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारे पास क्या बनेगा 90, मीन्स यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री था, 0 डिग्री से हमने यहाँ तक मूव किया तो हमारे पास एंगल 90 था। अब अगर मैं नेक्स्ट सेक्टर में मूव करूँ तो अगेन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री। पहले हमने यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल था हमारे पास, फिर यहाँ से यहाँ मूव किया तो एंगल हमारे पास यहाँ पे भी 90 डिग्री था। ये दोनों प्लस होके क्या हमें दे रहे हैं एंगल 180 डिग्री। अब अगर यहाँ से यहाँ मूव करें तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम एंगल है, मीन्स 90, 180 में 90 प्लस करो तो हमारे पास क्या आएगा 270। अगेन यहाँ से यहाँ अगर हम मूव करते हैं तो अगेन हमारे पास एंगल 90 है। अब इस 270 में अगेन 90 ऐड करो तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 360। मीन्स हम यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से हमने रिवॉल्विंग स्टार्ट की, यहाँ पे ख़त्म हुई, ये फाइनल पॉइंट है। ये पूरी जो है रिवॉल्विंग ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या बना टोटल 360 डिग्री। मीन्स इन डिग्री हम देखें तो सर्कल की जो टोटल रिवॉल्विंग है वो हमारे पास देती है एंगल 360 डिग्री। ये आपने हमेशा माइंड में रखना है। अब डिग्री में तो हमें पता चल गया है कि सर्कल की जो पूरी रिवॉल्विंग है वो हमारे पास एंगल देती है 360 इन डिग्रीज। अब हमने फाइंड करना है कि रेडियंस में जो है वो सर्कल की फुल रिवॉल्विंग कौन सा एंगल देती है। अब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है L इक्वल्स टू आर थीटा। L जो है ये हमारे पास आर्क लेंथ है, R हमारे पास रेडियस, और थीटा अगेन एंगल है। अब ये वाला फार्मूला यूज करके हम सर्कल की फुल रोटेशन का एंगल रेडियंस में फाइंड करेंगे। हमें पता है कि सर्कल की जो पूरी बाउंड्री होती है फुल, ये
क्या होता है? सर्कमफेरेंस। फुल बाउंड्री हमारे पास सर्कल की क्या होती है? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है? 2πr। अगर मैं सर्कल को दरमियान से कट कर दूं तो ये हमारे पास दो सेमी सर्कल्स बन गए हैं। अब सर्कमफेरेंस को अगर मैंने कट किया है तो इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? पाया। यहाँ तक का जो हमारे पास आंसर आया है वो पाया आ रहा है। सेम दूसरा सेमी सर्कल भी पाया आ रहा है। अब ये वाली वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करके सेमी सर्कल का एंगल निकालेंगे। आर्क लेंथ क्या आई है? पाया। आर थीटा एज इट इज आएगा। ये आर यहाँ से वॉश आउट हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा? पाई थीटा। अब ये वो वाला एंगल है, हमने एक सेमी सर्कल को कंसीडर किया था ना। अब यहाँ से यहाँ तक आप कहेंगे 0 से यहाँ तक का जो एंगल है वो हमारे पास है पाई। अब इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या बनेगा? वो भी तो पाई बनेगा ना, क्योंकि ये हमने सर्कल का सेमी सर्कल कंसीडर किया था, उसकी आर्क लेंथ निकाली थी, जो फार्मूले में पुट करके हमने उसका एंगल निकाला, तो दूसरे सेमी सर्कल का एंगल भी सेम होगा। तो टोटल सर्कल की जो है वो रोटेशन का एंगल क्या बना? पाई प्लस पाई इक्वल्स टू 2π। अब डिग्रीज में हमारे पास सर्कल की टोटल रोटेशन का एंगल 360 था और रेडियंस में हमारे पास है 2π। और ये सर्कल की पूरी रोटेशन के एंगल्स है, ये इन डिग्रीज और ये इन रेडियंस। और रेडियंस के लिए आपने साथ में RAD लाजमी लगाना है, क्योंकि ये इसका यूनिट है। जैसे यहाँ पे जो है वो डिग्री का सिंबल या साइन लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180। अब 1 डिग्री π/180 की इक्वल कैसे है? ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई है? अब डिग्रीज में सर्कल की फुल रोटेशन जो थी उसका एंगल था 360 डिग्री और रेडियस में था 2π। अब यहाँ से हम 360 डिग्री को अब यहाँ से हम 360 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं ना, 360 इंटू 1 डिग्री। जब 1 डिग्री को अलग किया है तो यहाँ पे आपने 6 जो 0 है इसके ऊपर डिग्री का साइन नहीं लगाना, ये आपने याद रखने। अब 360 डिग्री जो था वो 2π के इक्वल था, तो इस टर्म को हम 2π के इक्वल रखेंगे। 360 इंटू 1 डिग्री इक्वल्स टू 2π। 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 1 डिग्री को इसी साइड पे रहने देंगे और 360 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। अब 2 इसके साथ कैंसल आउट होके वैल्यू हमें दे देगा 180। पाई ऊपर एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। ये हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने वैल्यू निकालनी है 1 रेडियन की। नेक्स्ट हमारे पास है 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। अगेन सर्कल की फुल रोटेशंस जो थी डिग्रीज और रेडियंस में उन दोनों को इक्वल रखेंगे। अब हमने वैल्यू 1 रेडियन की निकालनी है, दोनों साइड्स को 2π से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 360 डिग्री है, 2π यहाँ पे डिवाइड करेंगे और इस साइड पे भी 2π से डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर 1 दे देगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 180 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिग्री है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ये बात आपने याद में रखनी है कि ये हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू थी, तो आंसर हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 आया है। और जो 1
और जो 1 डिग्री था वो हमारे पास था पाई बाय 180, लेकिन ये रेडियंस में। ये दोनों आपने बातें हमेशा याद रखनी है।